नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अंडे देने वाली मुर्गियों को किस प्रकार से चयन किया जाता है, कौन कौन सी मुर्गियाँ जो होती हैं जो सबसे ज़्यादा अंडे देती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इन्हीं की सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप लोग उन्हीं मुर्गियों को पालना है जो मुर्गियां सबसे ज़्यादा अंडे देती हैं। अगर मुर्गियां 50% से कम अंडे देती हैं तो उस तरह के मुर्गियों को आप लोगों को अंडे उत्पादन के लिए नहीं रखना है, यानी कि नहीं पालना है। अगर मुर्गियां सबसे ज़्यादा अंडे देती है तो आप लोगों को ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर मुर्गियां 50% से कम अंडे देती हैं तो उन मुर्गियों को पालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो मुर्गियां ज़्यादा फीड खाएंगी पर वो अंडे ज़्यादा नहीं देंगी। आप लोगों का खर्चा ज़्यादा होगा पर आप लोगों का मुनाफा नहीं होगा, आप लोगों का नुकसान ही होगा। सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गियों में बहुत सारी मुर्गियां आती हैं, जैसे कि वाइट लेगॉन, रोड आइसलैंड रेड, यानी कि ब्लैक एस्ट्रोलॉप। इसी तरीके से मुर्गियों को आप लोग अंडे उत्पादन के लिए पाल सकते हैं। और यह मुर्गियां जो हैं यह साल भर में लगभग 250 से लेकर 300 या 320 अंडे तक दे देती हैं। और इन मुर्गियों को अंडे का साइज़ अच्छा होता है, और इन मुर्गियों के अंडे का आप लोग देसी मुर्गियों के अंडे के रूप में भी सेल कर सकते हैं। वाइट लेगन मुर्गियों के अंडे का आप लोग देसी मुर्गियों के अंडे के रूप में सेल नहीं कर सकते, पर रोड आइसलैंड रेड और ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों के अंडे का आप लोग देसी मुर्गियों के अंडे के रूप में सेल कर सकते हैं। इन मुर्गियों को एक अंडे का प्राइस लगभग 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक होता है। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 2 नंबर में उसी तरह की सब मुर्गियों को पालना है जिन मुर्गियों का ग्रोथ अच्छा होता है, यानी कि शीघ्र जल्दी बढ़ोतरी वाली मुर्गियों को ही अंडे उत्पादन के लिए पालना है। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 3 नंबर में उसी तरीके के मुर्गियों को पालना है जिन मुर्गियों को जल्दी ही खुड़क हो जाती है, खुड़क पर बैठ जाती है और वह अपने अंडों से बच्चों को निकालती है। पर जो मुर्गियां अंडे उत्पादन में अच्छे होते हैं, जो मुर्गियां ज़्यादा अंडा देती हैं, वो मुर्गियां खुड़क नहीं होती हैं, उनमें खुड़क होने का लक्षण नहीं होता है। अगर मुर्गियों में खुड़क होने का लक्षण नहीं होता है तो वो ज़्यादा अंडे नहीं देती हैं। देसी मुर्गियां ज़्यादा अंडे नहीं देती हैं। देसी मुर्गियां एक साल में लगभग 50 से लेकर 60 अंडे तक ही देती है। देसी मुर्गियां जो हैं वो खुड़क पर बैठती हैं, इसलिए समय का बर्बादी ज़्यादा होता है। साथियों, अगर मुर्गियां खुड़क पर बैठती हैं तो समय का ज़्यादा बर्बाद होता है। एक बात भी सही है कि मुर्गियां अगर खुड़क पर बैठती हैं तो वहां से चूजे निकालती हैं, पर अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो देसी मुर्गियां आप लोग पाल सकते हैं। मुर्गियां खुड़क पर बैठकर खुद चूजे निकालती हैं। पर अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं और देसी मुर्गियों को अगर आप लोग पालते हैं तो आप लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि देसी मुर्गियां अंडे ज़्यादा नहीं देती हैं। देसी मुर्गियों में खुड़क होने की क्षमता भी होती है, यानी कि खुड़क होने का लक्षण भी होता है। RIR यानी कि रोड आइसलैंड रेड, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, सोनाली, क्रोइलर, डबल FG, वाइट लेगॉन, इन मुर्गियों में खुड़क होने के लक्षण नहीं होते हैं और यह मुर्गियां ज़्यादा अंडे देती हैं। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों में 4 नंबर क्वालिटी यह होना चाहिए कि उन मुर्गियों में बीमारियां कम होनी चाहिए और उन मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। साथियों, जिन मुर्गियों में आप लोग अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं उन मुर्गियों में अगर बीमारियां ज़्यादा आती हैं तो आप लोगों को दवाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा, यानी कि मेडिसिन का प्रयोग ज़्यादा करना होगा, जिसकी वजह से आप लोगों का खर्चा ज़्यादा होगा और वो मुर्गियां जो अंडे देगी उन अंडों का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा। वो अंडे अगर आप लोग खाते हैं तो वहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत हो सकता है, यानी कि कोई भी बीमारियां हो सकती हैं। तो आप लोगों को उसी तरह के मुर्गियों के अंडे उत्पादन के लिए पालना है जिन मुर्गियों में कोई बीमारियां ना हो या ज़्यादा बीमारियां न आती हो। उन मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा हो, ताकि कोई भी बीमारी आसानी से अटैक ना कर सके। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को 5 नंबर में
क्वालिटी यह होना चाहिए ताकि मुर्गियों का अंडे का जो साइज़ है वो अच्छा हो। मुर्गियों के अंडे का साइज़ लगभग 55 ग्राम हो। एक अंडे का साइज़ 50 से लेकर 55 ग्राम होना चाहिए। यह क्वालिटी भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। अगर अंडों का साइज़ 55 ग्राम होगा तो अंडों को सेल करने में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन अंडों को चूजे निकलेंगे, वो चूजे भी अच्छे होंगे, यानी कि उन चूज़ों की क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 6 नंबर में अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों का क्वालिटी यह होना चाहिए कि वह मुर्गियां कम दाना खाकर ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दें। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं और उन अंडों से अगर चूजे निकलवाना चाहते हैं तो 7 नंबर में अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों का क्वालिटी यह होना चाहिए ताकि उन मुर्गियों के अंडे से ज़्यादा चूजे निकले। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों का 8 नंबर का क्वालिटी यह होना चाहिए कि उन मुर्गियों में अंडे सेल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, आप लोग ये मुर्गियां पालते हैं जिन मुर्गियों के अंडे सेल करने में कोई दिक्कत होता है तो आप लोग का नुकसान होगा। इसलिए अगर आप लोग उन्हीं प्रजातियों के मुर्गियों को अंडे के उत्पादन के लिए पालना है जिन मुर्गियों को अंडे सेल करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो इन क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप लोग मुर्गियों का चयन सही प्रकार से करते हैं तो आप लोगों का नुकसान नहीं होता है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।